यह करनम्या कांड महावीरी झंडे से का ये मामला है। 2008 में करनम्या के हिंदुओं ने महावीरी झंडा लगाने का प्रयास किया। उसको वहाँ के कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने और अल्पसंख्यक लोगों ने कुछ ऐसे मुसलमानों के द्वारा विरोध किया गया, जिसको लेकर के मुसलमान समाज के द्वारा हिंदुओं पर आक्रमण किया गया। 13 हिंदू उसमें जख्मी हुए थे। किसी के जांघ में भाला लगा था, किसी के हाथ में भाला लगा था, किसी का कान काटा था, किसी के पीठ में छुरा लगा था। ऐसे 13 लोग जख्मी हुए थे। प्रशासन बंदूक की नोक पर किसी भी ऐसे घायल व्यक्ति को न तो उनको किसी अस्पताल में जा कर के इलाज कराने दिया और न FIR करने दिया। उल्टे दूसरे दिन प्रशासन DM साहब ने अपने समाहरणालय में बुला करके हिंदुओं को, मुसलमानों को, सभी ऐसे कुछ नेताओं को बुला करके और समझौता करवाना का प्रयास किया। हम लोगों को भी, मुझे भी बुलाया गया था। हमारे साथ साथ ये विजय कश्यप थे, उनको भी बुलाया गया था और भी हिंदू संगठन के कई लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। एक समझौता DM साहब ने पहले से तैयार करके सबको ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवा रहे थे। जब हम लोगों ने ये बात पूछा DM साहब से कि आप समझौता करवा रहे हैं, ये बताइए कि जिन लोगों ने महावीरी झंडे को फाड़ दिया, महावीर जी के मंदिर को तोड़ दिया, महावीर जी के वो मूर्ति को तोड़ दिया, महावीरी झंडे को फाड़ दिया, 13 हिंदुओं को जख्मी कर दिया, इनके विरोध में क्या कार्रवाई हो रही है? ये समझौता करवाना है तो करवा दीजिए। वो बंदूक के नोक पर समझौता हो रहा था। इतना कहते ही DM साहब ने कहा कि ठीक है, अलग कमरे में ले आकर के बैठवा दिया। थोड़ी देर के बाद सादे निवास में आए और विजय कश्यप को बुरी तरह पिटाई करवाई। मुझे भी बुरी तरह पिटाई करवाए। उनके साथ साथ कुछ पुलिस के जवान भी सादे लिबास में वहाँ पर थे। लॉकअप में हम लोगों को बंद करवा करके रखा और वहाँ से रात में 9 बजे रात में हम लोगों को टाउन थाना में भेजा। वहाँ लॉक बंद करवाया। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर स्वयं DM सादे लिबास में आए और वहाँ आ करके फिर बंदूक के कुंदे से विजय कश्यप को, मुझे बुरी तरह से पिटवा करके घायल कर दिया और कहा कि अभी रातों रात इस व्यक्ति को, इन दोनों को ले आकर के जेल में ठूस दो ले आकर के। एक पुलिसकर्मी ने कहा था कि महाशय CGM साहब अभी सो गए होंगे। इतना कहने के बावजूद भी DM ने कहा अभी रातों रात इनको ले आकर के जेल में डालो। आधी रात में 12 बजे रात में बिना खाना पीना दिए, बिना पानी दिए, बिना खाना खिलाए हुए हम लोगों को जेल में ले आकर के ठूस दिया गया। जेल से निकलने के बाद मैंने DM के खिलाफ में, क्योंकि DM ने मुझे गाली दिया था, कहा था कि तुम्हारे जैसे हिंदुओं को हम गोली मरवा देते हैं, तुम यहाँ हिंदू की बात करते हो, कश्मीर में जाकर के क्यों नहीं बचाते हो? ऐसे जो अपमानजनक शब्दों से मेरे हृदय को आघात पहुँचा था, उनके विरुद्ध मैंने परिवाद दाखिल किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मेरे परिवाद को खारिज कर दिया। CGM के यहाँ रिवीजन, मैंने उसके खिलाफ में CGM साहब के ऑर्डर के खिलाफ मैंने DC जज को रिवीजन फाइल किया, वहाँ मेरा खारिज हो गया। डिस्ट्रिक्ट और पटना उच्च न्यायालय ने मेरी बात को सुना और सही पाया और सही पाते हुए DM के खिलाफ में, दिलीप कुमार DM जो थे, उनके खिलाफ में आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश किया। उस पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनः जिला पदाधिकारी एपेक्स कोर्ट पहुंचे। वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल किया। वहां सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सही पाया, उन पर आपराधिक मुकदमे का चलाने का आदेश पारित किया और उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों के आदेश के आलोक में बेतिया के SDGM साहब ने इस बार संज्ञान लिया है और संज्ञान भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिया है। SDGM साहब ने पूर्व तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध 295A, 298, 323, 342, 427, 500, 504 इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत इन 7 धाराओं के अंदर उन पर संज्ञान लिया है और न्यायालय के द्वारा उनको नोटिस हो गया है। अगली तिथि 20/9/2023 है। आगे न्यायालय के
निर्देश में न्यायालय के प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई हो रही। लेकिन 16 वर्षों के बाद पहली बार करनमिया के हिंदुओं को 16 वर्षों के बाद कोई न्याय मिला है। और किसी को लगा है कि कोई बड़ा पदाधिकारी भी यदि किसी हिंदू समाज, हिंदू संस्था को दबाने का, हिंदू सेंटिमेंट को दबाने का प्रयास करेगा तो ये संभव नहीं।